नो लास्ट सर। क्लास में जो पढ़ाया करेक्ट। गया उसमें अभी तक जो है जितना पढ़ाया गया उसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। फुल फॉर्म सारी याद हो गई? यस सर। फुल फॉर्म से याद हो गई सारी? यस सर। टीएफटी की फुल फॉर्म क्या थी? इसकी सर? टीएफटी की फुल फॉर्म क्या थी? टीएफटी की फुल फॉर्म क्या थी? क्या हुआ? सर नहीं। नहीं लिखी हुई है? टीएफटी सर कल नहीं बताए थे आप शायद। नहीं हैं? सर। नहीं सर। किसी को नहीं पता टीएफटी की फुल फॉर्म? शटर नीचे, शटर नीचे करो। मैंने एलसीडी मॉनिटर वो सॉरी वीडियो और मॉनिटर जो बताए थे 4 टाइप के बताए थे। सीआरटी बताया था, एलसीडी बताया था, एलईडी बताया था और टीएफटी बताया था। ऐसा था? जी सर, ये तो बताया था मगर। हाँ, तो उसमें टीएफटी की फुल फॉर्म भी बताई थी। चलिए कोई बात नहीं, इससे पता चलता है कितने अच्छे से पढ़ रहे हो ना। टीएफटी की फुल फॉर्म थी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी की फुल फॉर्म थी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। कल जब हम मेमोरी बढ़ा रहे थे तो हमने कल कहां पे ब्रेक किया था लास्ट में? जब कल हम मेमोरी पढ़ रहे थे तो लास्ट कहां पे ब्रेक किया था? लास्ट इंटरनल एक्सटर्नल पे ब्रेक किया था। एक्सटर्नल मेमोरीज जो थी वो सारी बता दी गई थी। सेकेंडरी मेमोरीज को एक्सटर्नल मेमोरीज कहते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है। ये सारा कुछ बता दिया गया था, ठीक है। यस। सर टाइप ऑफ कीबोर्ड और माउस बताए थे। हाँ, टाइप ऑफ कीबोर्ड माउस जो है छोटा सा पार्ट छूट गया था, वो मैंने बताया था कि ये PS2 और यूएसबी 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। यूएसबी की भी फुल फॉर्म बताई थी और PS2 की भी फुल फॉर्म बताई थी, ऐसा ही था। यस। अब मैंने कहा मेमोरी मैंने आपको बताई थी 2 टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। यही बताई थी या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल, ऐसे ही बताई थी। एक और जी सर। इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। एक और इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश। ये क्या होती है ना, इसकी जरूरत क्यों होती है? मैंने क्या कहा, कंप्यूटर को जो है ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बनाया गया है। कंप्यूटर को किस हिसाब से बनाया गया? जैसे इंसान काम करता है, जैसे सोचता है, इस हिसाब से। और कंप्यूटर जो है बहुत आलसी इंसान है, उसको जितना बोला जाता है उतना ही करता है, इसके अलावा नहीं करता है, ना सोचता है ना करता, ठीक है। ऑटोमेटिक थिंकिंग की कैपेबिलिटी जो है कंप्यूटर को नहीं दी गई है। आज की डेट में जो है आपको जो है कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, जैसे आपने एक रोबोट मूवी में देखा होगा कि रोबोट को अपने आप सोचने की शक्ति दी जाती है ना। हाँ सर। देखा है? हाँ सर। रोबोट मूवी देखी है? हाँ यस सर। सर। है ना, उसमें क्या होता है, रोबोट को जो है कुछ सोचने की शक्ति दे दी जाती है। वो टेक्नोलॉजी तो वो पहले मूवी में आई थी, लेकिन उसको जो है एक्चुअल में विकसित कर लिया गया। उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो बीटेक वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होगा, वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। तो कंप्यूटर सिर्फ उतना ही करता है जितना हम उसे प्रोग्रामिंग करके देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमने उसे कुछ प्रोग्रामिंग करके दी गई है कि आप ऐसे ऐसे लॉजिक लगा के सोच सकते हैं, इस तरीके से वो करता है। कंप्यूटर बहुत जो है लेजी पर्सन है और बिल्कुल ये चाहता है कि जितना मुझे बोला जाए उतना ही करूं। उसी का एक कंसेप्ट है कैश मेमोरी। ये किसी भी तरीके से एक्सटर्नली नहीं लगाई जाती है, ये किसी भी तरीके से एक्सटर्नली नहीं लगाई जाती है, ना ही ये मदरबोर्ड पे रैम या रोम की तरह लगाई जाती है, ठीक है। ये जो मेमोरी होती है ये सीपीयू चिप में होती है। जो सीपीयू चिप मैंने बताया था 2 कंपनी बनाती हैं, इंटेल और ऐसे करके एक सीपीयू चिप होती है,
ठीक है, इसमें पिन लगी होती हैं। जो इंटेल और एएमडी जो सीपीयू चिप बनाते हैं उसमें जो है सीपीयू की चिप की अपनी मेमोरी होती है, उसको कहते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। ये आपके मोबाइल में भी होती है। आप कभी जाना, सेटिंग में जाना, सेटिंग के बाद स्टोरेज में जाना, स्टोरेज में आपको डिवाइस में दिखाएगा कि कैश मेमोरी कितनी है, एप्स ने कितनी यूज की हुई है और मीडिया ने कितनी यूज की हुई है। ठीक है, इस तरीके से बाइफरकेट होता है उसका। ठीक है, आप जो है सीपीयू चिप की जो अपनी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो मेमोरी जो है कंप्यूटर में यूज कैसे होती है वो देखो पहले। ये सीपीयू है, पिक्चर क्लियर है सभी को? पिक्चर क्लियर है सभी को? जी सर, जी सर। ये सीपीयू है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये रैम है, ये कैश मेमोरी है। ठीक है, अब इस मेमोरी में जो डेटा है किस तरीके से सर्कुलेट होता है वो देखिए पहले। सबसे पहले अगर आपने कुछ काम दिया है कंप्यूटर को, तो वो काम कैसे दिया होगा? आपने कहा गाना बजाइए, आपने गाने पे डबल क्लिक किया, गाना बजाइए। हुआ क्या? गाना कंप्यूटर के पास कहां था? सेकेंडरी मेमोरी था। ऐसा ही है। मैंने क्या कहा था कल? जो भी आप मूवी, सॉन्ग्स, रिज्यूम, जो भी डेटा सेव करते हैं वो कहां रखते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं, हार्ड डिस्क में रखते हैं। ऐसे ही है? यस सर। ड्राइव या सीडी जैसे भी रखते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा? काम कंप्यूटर कब करता है? जब वो डेटा मेन मेमोरी में होता है, रैम में होता है। काम करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है? रैम यूज होती है। स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सब यूज होती है। तो गाना तो सेकेंडरी मेमोरी में है, उसको मतलब यहां से यहां लाना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा ही है? यस सर। जी सर। है ना, यहां से यहां पे लेके आना पड़ेगा उसको। अब सीपीयू गया सबसे पहले मेन मेमोरी के पास, स्टेप 1। क्या ये गाना यहां पे है? नहीं है। इसने यहां पे सर्च किया, नहीं है। तो फिर गया सेकेंडरी मेमोरी के पास, स्टेप 2। यहां पे गाना उसे मिल जाएगा, मिलेगा? यस सर, मिल जाएगा। जी सर। मिल जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया? उस गाने की एक कॉपी कैश मेमोरी में डाल दी, स्टेप 3। एक कॉपी जो है सीपीयू को रिटर्न कर दी, स्टेप 4। अब कैश क्यों डाल दी? एक्चुअली क्या होता है, आप जो है शाम को आपको आदत है डेली एक बुक पढ़ने की, मान लीजिए। ठीक है, आप बुक पढ़ते हैं, बुक को रख देते हैं, फिर अगले दिन सुबह जो है अगले दिन सुबह जो है, हो सकता है सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ते हो, या फिर आपके किसी सब्जेक्ट का एग्जाम है 3 दिन बाद। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? उस बुक को सुबह भी पढ़ रहे हो, शाम को भी पढ़ रहे हो, और फिर उसको जो है रख देते हो, फिर सुबह पढ़ते हो, फिर शाम को पढ़ते हो, रख देते हो। क्या उस बुक को रखने के लिए आप उसी कबर्ड में जाते हैं या बेड के आसपास कोई जगह बनाते हैं रखने के लिए? बेड के आसपास की जगह। है ना, बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचता है। तो कंप्यूटर भी यही सोचता है कि जिस काम को मुझे बार बार करना है, या हो सकता है इस काम को मुझे दोबारा फिर से करना हो, उसे नहीं पता क्योंकि आगे आप गाना बजाओगे या नहीं बजाओगे। तो उसने क्या किया कि इसकी कॉपी जो है कैश मेमोरी में रख ली। कैश मेमोरी में रखने से क्या हुआ कि सीपीयू को जो है सबसे नजदीकी मेमोरी, मैंने क्या कहा, सीपीयू की अपनी मेमोरी, यानी कि आपका अपना रूम, उस बुक को आप अपने रूम में रखना प्रेफर करेंगे, बजाय अगर आपने कोई स्टडी रूम बना रखा है उसकी बजाय कहां रखना प्रेफर करेंगे? अपने रूम में। बिकॉज दैट बुक यूज्ड टू बी यूज्ड बाय एवरी मॉर्निंग एंड इन द नाइट आल्सो। है ना, आपको जो है उस बुक को एवरी मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम यूज करना है, आपको पहले से पता है। तो आपने उस बुक को जो है स्टडी रूम में रखने की बजाय अपने रूम में ही कोई सेल्फ या फिर बेड या कहीं पे भी एक जगह रखने की कोशिश की, तो उससे क्या हुआ? आपको उसका इजी एक्सेस मिल गया। ऐसे ही हुआ? यस सर। आया?
That's why the computer is using cache memory to store the frequently used thing into it. जो frequently used डेटा है उसको जो है कैश मेमोरी में रखता है, साथ में फ्लश करता जाता है। जब इसकी भर जाएगी तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप सिर्फ गाने ही सुनते रहेंगे, उसके बाद कुछ और भी लोड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया हो, जब फर्स्ट टाइम PS वर्ड की फाइल जब आप ओपन करते हो, देन इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, मे बी 4 to 5 to 7 to 10 सेकंड ऑल्सो, बट इमीडिएटली आप दूसरी फाइल खोलिए, वो जो है विद इन अ सेकंड खुल जाएगी। इमीडिएटली दूसरी फाइल विद इन अ सेकंड खुल जाएगी। रीजन बिहाइंड, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल खोलने के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को उसमें लोड करना पड़ेगा मेमोरी में। आ रही मेरी बात समझ में? Until and unless the Microsoft software is not loaded into the RAM, you cannot use or you cannot open the file onto the desktop. समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। अब तक आप जो है इस सॉफ्टवेयर को मेमोरी में लोड नहीं करेंगे, तब तक उसकी फाइल को ओपन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो Yes, जैसे ही आप अपने रिज्यूम पे क्लिक करेंगे कि इसे ओपन करके दिखाओ, तो क्या करेगा? पहली बात तो एक रिज्यूम की कॉपी चाहिए। जब रिज्यूम की वो कॉपी लेने गया तो उसने देखा इट मस्ट बी ओपन इनटू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही खुलेगा। तो उसने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक कॉपी जो है सीपीयू में लोड की, उसके बाद रिज्यूम को ओपन किया और एक कॉपी कैश में दे दी, है ना। और ये सीपीयू में लोड नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। मैंने क्या कहा, सीपीयू में लोड होने का मतलब है रैम में लोड होना। यहां पे जाके रैम में लोड होगी है स्टेप 4, और रैम से डेटा जाएगा स्टेप 5 में सीपीयू में। क्योंकि हमारा काम कहां होता है, मेन मेमोरी में होता है। सारा काम कंप्यूटर किस में कर रहा है, मेन मेमोरी में। तो जो डेटा आएगा वो मेन मेमोरी में आएगा, फिर कैश में जाएगा। अब क्या होगा, मैंने जो एक स्टेप जो यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था, इससे पहले एक स्टेप 0 होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर कहां सर्च करता है, कैश में। मैंने क्या बोला, सबसे पहले कंप्यूटर कहां सर्च करता है, अपने रूम में। क्या पता ये डेटा मेरे पास ही अवेलेबल हो। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। यस सर। अब दोबारा से सीक्वेंस समझाता हूं। जैसे ही आपने अपने रिज्यूम की फाइल खोली, कंप्यूटर जो है स्टेप 0 पे गया, कैश में गया। क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये रिज्यूम मेरे पास अवेलेबल है? उसने देखा नहीं है। नहीं है तो स्टेप 1 पे गया, रैम में गया। क्या ये रैम में लोडेड है? नहीं है। उसके बाद ये सेकेंडरी मेमोरी में गया, सेकेंडरी मेमोरी मिलेगा। वहां से इसने उसकी एक कॉपी कैश में भेज दी, एक कॉपी रैम में भेज दी। जब रैम में पहुंच गई, वहां से 5 स्टेप पे सीपीयू को वो कॉपी पकड़ने के लिए मिल गई। समझ में आ गई मेरी बात? जी यस सर। सर। एक चीज और मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने बोला कॉपी। मैंने क्या बोला, कॉपी। दैट मीन कि यहां से फाइल उठ के नहीं आती है, फाइल की कॉपी उठ के आती है। आपको ट्राई करना है तो आप उस रिज्यूम में कोई मॉडिफिकेशन कीजिए और आप कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, तो वो फाइल सेव नहीं होगी। सेव नहीं होगी इसका मतलब क्या था, अगर यहाँ पे ओरिजिनल डाटा उठ के आया होता तो वो सेव हो गया होता। जी सर। आप जब सेव करते हैं तब वो सेव होती है। इसका मतलब जब आप कंट्रोल एस या कुछ करते हैं तब जाके वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव होती है। वहां से सिर्फ कॉपी उठ के आती है, ना कि ओरिजिनल डेटा उठ के आता है। एक कॉपी कैश में चली जाती है, एक कॉपी रैम में चली जाती है। वहां पे डेटा पे प्रोसेस किया जाता है। जब आप उसको सेव करते हैं तब उसकी कॉपी जो है वापस जाके सेकेंडरी मेमोरी में जाके उस पुरानी कॉपी को रिप्लेस करके नई कॉपी सेव हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? यस। मेमोरी के फ्लो में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। दूसरी बात, ये सीक्वेंस ऐसा क्यों बनाया गया? ठीक है, कैश मेमोरी जो होती है फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? फास्टेस्ट। इसका जो एक्सेस है बहुत फास्ट होता है। इसका एक्सेस जो है बहुत फास्ट होता है, मतलब इसमें आप कोई भी चीज बहुत जल्दी से ढूंढ सकते हैं। उसके 2 रीजन है, एक तो इसकी टेक्नोलॉजी, दूसरी इसका साइज। ये जो साइज होता है एमबीज में होता है, बहुत छोटा होता है ये साइज। 12 MB 14 MB ऐसे साइज होते हैं ये, ठीक है। और ये जो है रैम कितने में होती है, 4 GB 6 GB। ये कितने में होती है, 500 GB 1 TB ऐसे होती है ना। ये सब क्या होता है, छोटे में होता है। अब देखिए, जो बुक मोटी होगी उसके इंडेक्स ज्यादा होंगे, जो बुक पतली होगी उसके इंडेक्स पेज कम होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? यस। है ना भाई। मोटी बुक है इसका मतलब क्या है, उसमें इंडेक्स ज्यादा होंगे। लेसन 1 इतने नंबर पेज पे, लेसन 2 इतने नंबर पेज पे, लेसन 1 का दिस टॉपिक 10.1 पे, लेसन
1.1 पे दिस टॉपिक, 1.2 पे दिस टॉपिक, 3.8 पे है, इस तरीके से होता है ना? जी सर। यानी कि यस सर। लार्जर द मेमोरी स्पेस, लार्जर द इंडेक्सिंग स्पेस। अब आपको कोई डेटा ढूंढना है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये टॉपिक ढूंढिए, एक को पतली बुक दे दी, एक को मोटी बुक दे दी, वो टॉपिक दोनों में है, कौन जल्दी ढूंढ लेगा? पतली बुक वाला सर। यानी कि डेटा इज इजी टू सर्च इन अ शॉर्टर स्पेस। यस। डेटा को सर्च करना छोटी जगह पे ज्यादा आसान है रेदर देन द बड़े स्पेस के। समझ में आ गई मेरी जी बात? सर। जैसे कि इस रूम में मैंने कहा कि हाँ भाई कीर्ति को ढूंढ के लाइए, है ना? इस रूम में देखा गया कीर्ति जो है 25 डेस्क इसी में से मिल जाएगी। अगर मैं कहूं कि पूरी बिल्डिंग में कीर्ति को ढूंढ के लाइए, है ना, तो ये जो है सर्च करना टफ पड़ेगा, क्योंकि इस रूम में देखा जाएगा, उस रूम में देखा जाएगा, उस रूम में देखा जाएगा, उस रूम में, तो जल्दी मिल भी सकती है, हो सकता है पहले ही रूम में जाके मिल जाए, हो सकता है सबसे लास्ट वाले रूम में जाके मिले, ऐसा है ना? जी यानी सर। कि सर्चिंग हमेशा बेस्ट केस भी होता है, वर्स्ट केस भी होता है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सर्चिंग में बेस्ट केस भी होता है और वर्स्ट केस भी होता है। बेस्ट केस क्या है? जिस हमने पहले डेस्क पे सर्च किया, क्या पता उसी स्टूडेंट का नाम कीर्ति था, और हमने पूरा कॉलेज सर्च कर दिया और सबसे लास्ट डेस्क पे जब गए तब उसी स्टूडेंट का नाम कीर्ति मिला। दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस, सबसे बेकार केस, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम खपाने वाला केस। तो कैश मेमोरी सबसे छोटी होती है, यूजिंग अ सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाई जाती है। वैसे तो सारी मेमोरी जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाई जाती है, लेकिन पहली मेमोरी होती है ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक डिस्क की भी बनी हुई होती है, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक डिस्क की भी बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो है स्लोएस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है कि इसको जो है एक्सेसिंग ऑर्डर के, एक्सेसिंग कैपेबिलिटी या एक्सेसिंग स्पीड के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे स्लो कौन सी है? कैश है। सबसे फास्ट कौन सी है? तो सबसे स्लो कौन सी है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी में जितनी भी आती हैं, चाहे हार्ड डिस्क हो चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो। अच्छा, मैंने एक आपको फ्लॉपी डिस्क नहीं बताया था, है ना, एक मेमोरी होती है फ्लॉपी डिस्क, जो आप आज की डेट में यूज नहीं होती है, बट इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द सिलेबस बिकॉज इट वाज यूज्ड 15 ईयर अगो अप्रोक्सीमेट, 15 to 20 ईयर अगो अप्रोक्सीमेट, ठीक है। उसमें जो है बहुत कम स्पेस होता था, फ्लॉपी होती थी छोटी सी, ऐसा एक क्रॉस होता था, ठीक है, जिसमें फ्लॉपी होती थी और उसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है। जैसे सीडी होती है। सेकेंडरी का आपने क्या बताया था? ऑप्टिकल और सेकेंडरी मैंने बताई थी। सेकेंडरी में आपको हार्ड डिस्क था, पेन ड्राइव था, फ्लॉपी डिस्क थी, सीडी थी, डीवीडी थी, ब्लूरे डिस्क थी, फ्लैश ड्राइव था। ये सब क्या सेकेंडरी मेमोरी है। ये सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है, सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है। उसके बाद दूसरे नंबर, हाँ, मैंने ये बताया था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क की बनी हुई होती है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क आपने देखी होगी, है ना, मैं बता देता हूँ कैसी होती है। किसी ने पुरानी वाली सीडी देखी है, या फिर सॉरी सीडी बोल रहा हूँ, कैसेट्स देखी हैं जिसमें गाने बजाते थे, छोटी सी कैसेट थी, उसके अंदर में ब्राउन कलर की एक रील होती थी, छोटे पे देखी होंगी आप लोगों ने, हैं? यस सर, देखिए है ना, वो छोटी सी एक कैसेट होती थी, स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर के शेप की, और उसमें जो रील एक ब्राउन वाली चलती रहती थी, वो टेप रिकॉर्डर या उसमें बजा के चलाई जाती थी, ठीक है। उसके अंदर जो रिबन होता था वो मैग्नेटिक होता था, वो रिबन होता था मैग्नेटिक रिबन होता था। ऐसे ही जो हार्ड डिस्क वगैरह बनाई जाती है वो मैग्नेटिक डिस्क की बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क आपका ये सीडी डीवीडीज वगैरह जो होती हैं ये ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक जो डिस्क जो पहले आती थी, मैंने कल आपको दो तरीके के एक्सिस बताए थे जब रैम पढ़ाई थी, एक सीक्वेंशियल एक्सिस और एक रैंडम एक्सिस, ठीक है। जब वो वाली जो टेप रिकॉर्डर वाली जब आप सीडी चलाते थे, जो कैसेट चलाते थे सॉरी, तब क्या करते थे, अगर आपको नेक्स्ट गाना सुनना है तो कैसे बढ़ाते थे, उसको बढ़ाना पड़ता था, आपको फॉरवर्ड का एक बटन होता था, दबा के रखना पड़ता था, जब वो रील आगे चलेगी तब नेक्स्ट गाना प्ले होगा, ऐसे ही होता था, जी सर, है ना। लेकिन सीडी में क्या होता है, सीडी में आप कोई भी गाना नंबर सेलेक्ट कीजिए वो प्ले हो जाता है। जी सर। सीडी में अगर आपने वॉकमैन सुने हो या फिर आपने घर पे सीडी बजाते हो या गाड़ी में सीडी बजाते हो या लैपटॉप में सीडी बजाओ, पड़े हुए जिस पे आप क्लिक करेंगे वही चल जाता है, जी सर, है ना। yes, उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस। उसमें क्या था, डेटा को सीक्वेंसली एक्सेस करना था आपको। अगर यहाँ 4 डेटा लिखे हुए हैं तो चौथे डेटा पे जाना है तो पहले दूसरे तीसरे और चौथे पे ऐसे जाना पड़ता था। पहले तीनों को एक्सेस करना पड़ता था, उनको
निकालना पड़ता था, तब चौथा एक्सेस होता था। बट ये आपका रैंडम एक्सेस में क्या हुआ, किसी भी डाटा को बी से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये जो है स्लोएस्ट होती है, स्लोएस्ट के साथ में चीपेस्ट भी होती है। ये सबसे सस्ती यही आती है, सबसे सस्ती यही आती है, इससे सस्ती मेमोरी नहीं आती है कंप्यूटर में यूज करने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी सबसे सस्ती आती है, चीपेस्ट होती है। आप अगर 1 टेराबाइट लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको जो है 1700-1800 में मिल जाती है। और रैम जो है सिर्फ 6 जीबी, 1 टेराबाइट का मतलब हो गया 1000 जीबी, 1000 जीबी जो है 1800 रुपए में, और ये 6 जीबी जो है आपको मिलेगी करीब 1200-1300 रुपए की, 1500 की भी हो सकती है ना, अकॉर्डिंग टू द कंपनी, किंगस्टन है या फिर सिम्फोनिक्स है, जो भी है, जैसे भी जिस कंपनी वाइज रेट रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं 1000 जीबी जो है आपको ये 2000 रुपए की मिल जाएगी, 2500 रुपए की मिल जाएगी ज्यादा, है ना। तो ये जो है स्लोएस्ट मेमोरी होती है, चीपेस्ट मेमोरी होती है। और स्पेस एरिया क्या होता है, कम पैसे में ज्यादा स्पेस हम खरीद सकते हैं। इसका जो स्पैन होता है वो बड़ा होता है, लार्जर स्पैन होता है। स्पैन का मतलब जहां पे डेटा को रखा जा सके, है ना। देखेंगे बड़ा मिल जाता है, कम पैसों में बड़ी चीज हम खरीद सकते हैं। फिर बात करते हैं रैम की। रैम जो है इससे तो स्लो, इससे तो फास्टर होती है, बट कैश स्लो होती है। इट इज अ फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, बट स्लोअर देन द कैश मेमोरी। ठीक है, रैम जो है इससे तो फास्ट होती है, इससे स्लो होती है। ठीक है, और कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है और सबसे छोटी होती है। इसका साइज मिडिल होता है, वो सबसे लार्जेस्ट होती है, ये सबसे छोटी होती है। समझ में आ गया? जी सर, आ गया। कोई डाउट? नो सर। रब कर दूं? यस सर। जी सर, अब कर दीजिए। दूसरा, कैश को जो है हमारा ज्यादा लार्ज स्पेस यूज करने का एक ये भी है। कैश हम ज्यादा लार्ज स्पेस में इसलिए भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है। अगर हम इतने अमाउंट की कैश लेने जाएंगे, मैंने क्या कहा कि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो इसके वजह से वो बनाई जाती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाई जाती है, और अगर हम इतने अमाउंट की वो मेमोरी यूज करने जाएंगे तो करोड़ों में बैठ जाएगी, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। कंप्यूटर का जो प्राइस है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है जी सर। चलिए जी, सर ये एक तो बार हमने फुल फॉर्म लास्ट बताई? में सर लिखवा दीजिएगा। किसकी फुल सर फॉर्म बताओ? TFT की तो लिख ली है, जब LED और ऐसा होता है कि लास्ट में जब मैं लिखवाने बैठूंगा ना तो मुझे इतनी सारी याद नहीं आएंगी, क्योंकि जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता रहता हूँ तो सारी चीजें मेरे माइंड में सिक्वेंसली हैं कि मुझे ये इस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, आई डोंट फॉलो एनी सर काइंड ऑफ फिर बुक, है ना। तो पता है मैं क्लास में कोई बुक फॉलो नहीं करता हूँ, है ना। मैं जो है मेरे माइंड में एक सीक्वेंस बना हुआ है कि मुझे इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाना है, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाना है, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाना है, तो इसी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं हो सकता है कोशिश करूंगा लिखवाने की, लेकिन मैं उतनी सारी नहीं लिखवा पाऊंगा जितनी मैं पढ़ाते पढ़ाते लिखवा सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि साइड में जैसे ही फुल फॉर्म आए, फुल फॉर्म के लिए अलग से पेज नोट कर लीजिए, है ना। लास्ट के रजिस्टर के 4 पेज छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या है, जैसे कोई फुल फॉर्म आए वहां पे नोट कर लो, जैसे कोई फुल फॉर्म है नोट कर लो, तो सारी फुल फॉर्म आपकी एक जगह मिल जाएंगी आपको। ठीक है सर। ठीक है जी सर। अब बात करते हैं साइज ऑफ द मेमोरी। साइज ऑफ द मेमोरी मतलब हमारे कंप्यूटर की मेमोरी का साइज क्या होता है, क्या हो सकता है। कल मैंने आपको बताया था हम 500 जीबी की हार्ड डिस्क बोलते हैं, बट साइज कैन नेवर बी ऑफ 500 जीबी। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी का साइज 500 जीबी कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए। जी सर। क्यों सर? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। बिट। ठीक है, बाइट। होता क्या है, मैंने जब कंप्यूटर फर्स्ट क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है
ये डिजिटल भाषा समझता है। कौन सी भाषा समझता है? डिजिटल। डिजिटल। डिजिटल भाषा में क्या होता है? दो ही बात होती है, ऑन और ऑफ। डिजिटल भाषा में क्या होता है? ऑन और ऑफ। ऑन को 1 से न्यूमेरिक में डिनोट किया जाता है, ऑफ को 0 से डिनोट किया जाता है। वन को ऑन को 1 से डिनोट किया जाता है और ऑफ को 0 से डिनोट किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर में कुछ भी लिखना है आपको 0 और 1 की भाषा में लिखना होगा। तो ये कितने कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। जैसे मैथ में आपको कुछ भी लिखना है तो आपको कितनी भाषा में लिखना होगा? 0 से लेके 9 तक, 9 तक। है ना? यानी कि 10 डिजिट्स हैं जिसमें आप किसी भी चीज को लिख सकते हो मैथ में। ऐसे ही डिजिटल भाषा में किसी भी चीज को लिखने के लिए आपको 2 डिजिट की आवश्यकता होती है, 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए मुझे आपको 3 लिखना है, मुझे 3 लिखना है, तो कंप्यूटर भाषा में इस 3 को कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 4 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 4 ऐसे, ठीक है। ए लिखना है, ए के लिए ऐसी कोई वर्डिंग रहेगी, बी के लिए भी कुछ ऐसी रहेगी, एंड के लिए भी रहेगी, इक्वल टू के लिए भी रहेगी। इसीलिए कंप्यूटर की भाषा में कम्युनिकेट करना इंसान के लिए आसान नहीं है इंसान के लिए आसान? नहीं। सर ऐसे तो नहीं है सर। नहीं लिख सकते आप इस तरीके। तो ये तो मैंने 8 बिट सिस्टम बताया है, 8 बिट सिस्टम, ठीक है। अगर यही आज का जो कंप्यूटर है 32 बिट या 64 बिट यूज करता है तो इसको आप 0 लगा दो, 64 तक जब तक डिजिट ना आ जाए इधर तक 0 लगा दो, 64 डिजिट होनी चाहिए ये, ठीक है। इतने पे फिर प्लस माइनस करना है, इतने पे प्लस माइनस करना है ना? बड़ा आसान काम? बहुत मुश्किल है सर। आसान है? नहीं तो सर। सर नहीं, ठीक है। तो ये तो मैंने 8 बिट का आपको बताया था। 8 बिट ना हो तो जब 16 बिट हो, 32 बिट हो, 64 बिट हो, 128 बिट हो, ये इतना बड़ा डेटा हो जाएगा। आप इसमें लिखते रहिए कि 1 + 2 करना है तो पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर वो प्लस करके बताएगा, और फिर जो प्लस करके आंसर देगा वो भी 0 1 की फॉर्म में देगा। फिर उसको आप कन्वर्ट कीजिए उसमें कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये 2 डिजिट होती हैं इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी डिजिट। इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी डिजिट। बाई मतलब होता है 2, ठीक है। बाई मतलब होता है 2, बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर सारा काम जो है 0 1 की फॉर्म में करता है, इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं, या फिर कहते हैं कि कंप्यूटर वर्क्स इन द बाइनरी लैंग्वेज, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो मशीन होती है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, इसलिए बाइनरी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की अपनी भाषा है, उसी को उसकी मशीन लैंग्वेज कह दी जाती है, ठीक है। तो जो जैसे ही कि मैंने कहा था कि जब मुझे 8 लिखना है, सॉरी 2 लिखना है, तो 0 0 0 0 0 0 1 0 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा वो? एक बिट का मतलब है 0 को, या तो ये 0 को स्टोर कर सकता है या फिर 1 को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एक बिट का मतलब है या तो इसमें 0 स्टोर हो सकता है या फिर 1 स्टोर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। यस सर। ठीक है। जी सर। बिट के बाद दूसरी यूनिट होती है बाइट। बिट के बाद दूसरी यूनिट होती है बाइट। समझ में आ गया? जी बाइट जो सर। है 8 बिट के बराबर होती है एक बाइट। 8 बिट को क्या कहते हैं? एक बाइट कहते हैं। 1 बिट इक्वल टू, सॉरी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। उसके बाद बाइट के बाद होती है एमबी। एमबी को कहते हैं मेगाबाइट। सुना सुना है ना? एमबी, कितने एमबी मेमोरी बची है जी सर। है ना? वन 1024 बाइट इक्वल टू 1 MB। 1024 बाइट इक्वल टू 1 MB, 1 MB। ठीक है। यस सर।
1024 MB इक्वल टू 1 GB। जी सर। ठीक है, वन 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 TB। टीबी को कहते हैं टेराबाइट। टीबी को क्या कहते हैं? टेराबाइट। वाइट। ठीक है, फुल फॉर्म सबसे पता है ना? मेगाबाइट MEGABITE, गीगाबाइट GEGABYTE, टेराबाइट TERABYTE। समझ आया? यस सर। जी सर। एक और आता है जो बहुत ज्यादा नहीं चला इसके बाद, निब्बल। इस 4 बिट को एक निब्बल कहते हैं। 4 बिट को एक निब्बल कहते हैं। ठीक है, यस सर। अब एक बाइट में कितने निब्बल होंगे? एक बाइट में सर 2 निब्बल होंगे। 2 निब्बल होंगे। ठीक है, 4। क्या कुछ नहीं सर। 4 कैसे हो जाएंगे बताओ भाई? एक बाइट में 8 बिट हैं और एक निब्बल में 4 बिट हैं, तो कितने हो गए? जी सर। जी सर। इसको तो लगी एक हो गया, कोई कौन सा मिस हो गया? हाँ, एक मिस हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 1024 बाइट बराबर जो होती है, किलो बाइट आता है पहले। सर केबी 1024 KB इक्वल टू होता है 1 MB, और 1024 MB इक्वल टू होता है 1 GB, और 1024 GB इक्वल टू होता है 1 TB। कोई एक मिस हो गया था कोई। ठीक है, किलो मेगा गीगा टेरा, किलो मेगा गीगा टेरा। नॉर्मली कंप्यूटर आपको टेराबाइट पे खत्म हो जाते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर क्या होते हैं? टेराबाइट पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि कंप्यूटर जो है आज की दुनिया की जरूरत बन चुका है। स्पेस क्राफ्टिंग से लेके रॉकेट लॉन्चिंग तक, आपको मून मिशन हो गया, मंगलयान हो गया, ये जहां भी होते हैं इन सभी में क्या है? कंप्यूटर यूज किया जाता है। जैसे जितने बड़े मिशन होते हैं उतनी बड़ी मेमोरी यूज की जाती है। आज की डेट में मेमोरी की एक और यूनिट हो चुकी है पेटाबाइट। पेटाबाइट 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट। नॉर्मल कंप्यूटर्स में आपको अपने आसपास देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बड़े बड़े कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पेटाबाइट समझ में आ गया? ये बहुत बड़ी मेमोरी हो गई, इतनी बड़ी मेमोरी हो गई कि आप जिंदगी भर इसको भर नहीं पाएंगे। आपके फोन की मेमोरी जो है 32 GB आती है, 64 GB आती है, 128 GB आने लग गई है। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, 128 GB कहां पे खत्म हो जाती है? यहाँ पे 1 GB, ऐसी 128 GB। टेराबाइट में 1024 GB होते हैं, 1024। ठीक है, 1024 GB होते हैं। तो सोचिए 128 तो वैसे ही खत्म हो गई, 1000 तक तो पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगेगा, है ना? अच्छा, मैंने क्वेश्चन बोला था या एक सेंटेंस बोला था कि हम 500 GB की मेमोरी नहीं ले सकते। होता क्या है, जितने डिजिट की बात होती है उसके मेमोरी एड्रेस को डिफाइन करने के लिए उतनी ही डिजिट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 डिजिट है तो 01 का इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है 2 डिजिट में? नहीं सर। नहीं बन सकता ना? नहीं। 1 डिजिट है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है।
जी सर। ऐसी है ना, 2 डिजिट है तो ये आ सकता है, 3 डिजिट होंगी तो फिर ऐसी 8 रो बन जाएंगी, आप बनाएंगे तो 8 रो बनेगी, ठीक है। 2 डिजिट है तो 4 रो बनती है, 1 डिजिट है तो 2 रो बनती है, यानी कि जितनी डिजिट होती है उसकी पावर 1। 1 डिजिट है सर तो 1 की पावर, सॉरी कितनी, 2 डिजिट है ना, हाँ, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 3, ठीक है। अगर 1 डिजिट है तो 2 रेस्ट टू पावर 1 डिजिट। 2 क्यों लेते हैं, 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट्स में बात होती है, 1 और 0, इसलिए 2 लेते हैं। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर इसका आंसर आया 2, इसका आया 4 और इसका आया 8, ठीक है, इसका 2, इसका 4, 8, क्या आप जो है 7 आंसर आ सकता है किसी तरीके से? आएगा ही नहीं। मैंने कहा यस आपके सर। पास 2 2 के 5 सिक्के हैं, आप मुझे 7 रुपए दे सकते हो? नहीं। नहीं सर। नहीं दे सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि अब ये 2 होते हैं या 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 2 करेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128। याद रखना, अपने ठीक है। फोन की मेमोरी देखते जाना, पहले मेमोरी 128 आती थी, फिर 256 हुई, फिर 512 हुई, फिर 1024 मतलब 1 GB हुई, फिर 2048 मतलब 2 GB हुई, फिर 4096 मतलब 8 GB हुई। समझ में आ रही है मेरी बात? यस फिर सर। 4096 जी दूनी, सर। इस तरीके से आप बढ़ाएंगे तो 1024 जो है, इसलिए यहाँ पे 1024 यूज किया जाता है, 1000 ना यूज करके क्या किया जाता है, 1024 यूज किया जाता है। तो 1000 टेराबाइट जो बोलते हैं ना, 1000 GB आपको मिलेगी, वो 1000 GB नहीं होती टेराबाइट में, वो 1024 GB होती है। वो पीपल्स जो होते हैं अपनी सहूलियत के लिए बोल देते हैं, दैट इज नॉट 1000 GB, दैट इज एक्चुअल 1024 GB। यस समझ में आ सर। गया? हाँ सर। जी सर। ये था, आप ये जितना भी मेमोरी कंसेप्ट था वो मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, है ना, मेमोरी कंसेप्ट था वो सारा पढ़ा दिया है। अब मेमोरी का एक बहुत छोटा सा पार्ट रह गया है। जैसे मैंने कहा कि 2 को ऐसे लिख सकते हैं और 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 50 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को कैसे लिख सकते हैं, उसको मैं कन्वर्ट करना बता देता हूं, 5 मिनट का काम है, ठीक है। मैं कोई भी नंबर लेता हूं, ठीक है, मैं कोई भी नंबर लेता हूं, लेट सपोज 17 ले लिया, दिक्कत है कोई? जी। कोई भी नंबर लिया, नहीं सर। इसको मुझे 01 की फॉर्म में लिखना है, इसको मुझे 01 की फॉर्म में लिखूंगा। टू का टेबल सब कोई भूल के आया, कोई सबको याद है? याद है क्या? सर। याद है ना, बस टू के टेबल की जरूरत है, इसके अलावा इससे ज्यादा गढ़ की जरूरत नहीं है, जिसकी गढ़ कमजोर है उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। टू के टेबल की जरूरत है, मैं इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। 2 8 जा 16, इससे ज्यादा जाएगा? नहीं सर। नहीं। नहीं। कितना बचा? 1। 1। 1, ठीक है। 2 4 जा 8। 8, कितना बचा? 0। 0। 2 2 जा 4, 4। 1 जा 2। ठीक है। जी यस सर। सर। अब आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस में इसको लिख देना है, ठीक है। 17 इज इक्वल टू 10001, ठीक है। याद रखना नीचे से लिखना है, ठीक है, स्टार्ट यहां से करना है, एंड यहां पे करना है। समझ में आ गया? जी कोई सर। दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नो सर।
मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर, आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 19 का कर लेता हूं। टू 9 जा 18, 1 बचा। 2 4 जा 8, 1 बचा। 2 जा 4, 0 बचा। 2 1 जा 1, 0 बचा। ठीक है, तो 19 को कैसे लिखा जाएगा? 1 0 0 1 1। समझ में आ गया? जी सर। सभी कर सकते हैं? इस ये जो मैंने बताया है इसको कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब ये डेसिमल टू बाइनरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेसिमल मतलब 10 डिजिट वाला। आपने जो नंबर यूज किया था कौन सा यूज किया था? 0 to 9 वाला, 10 डिजिट वाला यूज किया था। उसको आपने 2 डिजिट बाइनरी वाले में कन्वर्ट कर दिया है। ये 10 डिजिट था, 0 से लेकर 9 तक की भाषा में लिखा जाता था, और ये 2 डिजिट का है, 0 और 1 की भाषा में लिखा जाता है। ऐसा ही है? यस सर। समझ में आ गया? जी। अब हम इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर हमें ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है, अच्छा दूसरी बात, ये कितने डिजिट में लिखा हुआ है? 2 2 4 5 डिजिट में लिखा हुआ है, ठीक है। कितने डिजिट में लिखा हुआ है? 5 डिजिट। 5 डिजिट में। अगर आपसे बोला जाता है 8 डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, इसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1 2 3 जीरो लगा दिया, बाकी यही लिख दिया, ठीक है। ये 8 डिजिट में कन्वर्ट हो गया आपका। अच्छा, अब इसको जो है कितना लिखा था मैंने यहाँ पे 19 का? चलिए छोड़े, 17 वाले बता देता हूं। मैंने लिखा है 1 0 0 0 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको मुझे वापस 17 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? आप इसके ऊपर इंडेक्स लिख लीजिए, इंडेक्सिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। कर सकते हैं? इधर से नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4, कर सकते हैं? जी सर। यस सर। ठीक है। अब क्या करना है, आपको इधर से लिखते जाना है। ये 1 है ना, 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर, ऊपर जो 4 था 4 लिख देना है, प्लस 0 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 0। ये लाइन समझ में आ गई? देखिए 1 लिखा था तो ये 1 लिख दिया, और जितना यहाँ पे 4 था तो 2 की पावर 4 लिख दिया। फिर 0 लिखा था तो 0 लिख दिया, यहाँ 3 था तो 2 की पावर 3 लिख दिया। तो देखिए जितने भी 0 वाले हैं, तो 2 की पावर 3 कुछ भी होता हो तो कोई मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होते ही आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0, है ना। तो 0 वाले हम सारे हटा देते हैं, 0 वाले हट गए, ठीक है। अब इसका क्या बचा? 2 रेस्ट टू पावर 4 कितना होता है? कुछ गड़बड़ है, 17 कैसे किया था? 4 जा 8, 0 बचा, 4 0 बचा, 2 सर यही था 1 ट्रिपल 0 1 था, 1। हाँ ठीक है। जी सर। हाँ तो ये जो है, ये 1 नहीं है, 0 है। देखिए यहाँ पे क्या 1 के साथ में क्या है? 0 है, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा? 2 4, हाँ 2, जब किसी ने ना, साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है पीछे से, जैसा है ना। 2 रेस्ट टू पावर 4 कितना हो गया? 8, 2 रेस्ट टू पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ठीक है। प्लस किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, चाहे 100 की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, चाहे 1 लाख की पावर 0 हो, उसका आंसर कितना आता है? 1। तो 2 की पावर 0 का आंसर कितना आ गया? 1, और 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1। तो ये कितना हो गया? 16 और 1 17, कन्वर्ट हो गया वापस, यस सर। है ना। इसी तरीके से 1 2 नंबर्स को आप ट्राई कर लेना, है ना। 19 वाला मैंने बता ही दिया था, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, और
17 वाला मैंने करके दिखा दिया है। उसी को बाइनरी में कन्वर्ट करना, उसी को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत आसान है। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं कि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। आप जो है इनको कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे इतने ही आते हैं। इसके अलावा हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल वगैरह ये सब आते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ने नहीं है, ठीक है। ट्रिपल से पढ़ने नहीं है। द्वैक में ना के बराबर है, फिर भी उस कंसेप्ट को मैं किसी एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बाइनरी डेसिमल और डेसिमल बाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करना है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है सर। आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और वापस कल हम सेम टाइमिंग पे मिलेंगे। लेक्चर जो है यूट्यूब